हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जानेंगे। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहे। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज मैं निकालना सिखा दूंगा। आप कितना का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मैं आज 100% गारंटी लेता हूं कि आज आपको जो दिमाग में ट्रिक दूंगा वो ट्रिक से आप सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें चार चीज़ की ज़रूरत होती है। वो चार चीज़ें क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता है, वो क्या चार ट्रिक है, क्या वो चार फार्मूला है। तो देखो बच्चों, वो चार ट्रिक जो है, वो चार ट्रिक का नाम है, फर्स्ट का नाम है SPDF। ये ही चार ट्रिक जो है, और ये SPDF इसी से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, S का घात 2 होता है और सभी में 4 को और बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, P में 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 4 जोड़िए तो 10 हो जाएगा, फिर 4 जोड़िए तो 14 हो जाएगा। और यही जो है आपको S का घात 2, P का घात 6 और D का घात 10 और F का घात क्या है, 14 है। ओके, तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आप किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या याद करना जरूरी है। तो आई होप कि आप यहाँ तक ले तो समझ गए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद रखना जरूरी है। तो बच्चों देखिए, कोई भी एलिमेंट्स का, कोई भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ओके, अब देखिए, माना कि एक एग्जांपल में लेते हैं, ये सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या जो है, ये इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। ओके, अब ये सोडियम के परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11 ही है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। ओके, अब क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 17 होती है। तो याद है कि जब इसकी परमाणु संख्या 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या होगा, 17 ही होगा। एक और एग्जांपल में लेते हैं, कैल्शियम को ले लेते हैं। अब देखिए, कैल्शियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है। तो याद रखना कि जब इसकी परमाणु संख्या 20 है तो इसका इलेक्ट्रॉन के भी क्या होगा, 20 ही होगा। ओके, अब देखिए, ये SPDF है जो क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक में। आपको देखिए, कोई भी तत्व का परमाणु संख्या जो होते हैं उतना ही, एक बार और रिपीट कर देते हैं, अगर परमाणु संख्या सोडियम का 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11 होगा। और क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 17 होगा। कैल्शियम जो है इसका 20 परमाणु संख्या तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का क्या नियम है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम एलिमेंट्स के क्या करते हो, कक्ष में एक जो, देखिए कक्ष के बारे में पहले जान लीजिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए, कक्ष जो होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होती है कि कक्ष में चक्कर लगाता है, सभी एलिमेंट्स के चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का नियम है कि कक्ष जो होती है एलिमेंट्स का, उसको चक्कर लगाता है। ओके, तो देखिए, कक्ष 4 प्रकार के होता है। देखिए, ये फर्स्ट कक्ष हुआ, ये सेकंड कक्ष हो गया, ये हमारा थर्ड कक्ष हो गया और ये हमारा फोर्थ कक्ष हुआ, ये हमारा कक्ष 4 हो गया। ओके, अब यही कक्ष में, ये कक्ष का नाम है, फर्स्ट का कक्ष का नाम है K, सेकंड L, और जो है थर्ड होगा M होगा और 4 हो जाएगा N हो जाएगा। यही कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करती है कि चक्कर लगाती है। ओके, ये कक्ष में कौन कक्ष में चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो इसको बारीकी से समझते हैं कि कक्ष जो होता है, फर्स्ट कक्ष, देखिए तो ये हमारा फर्स्ट जो हुआ पहला, ये पहला कक्ष में K आता है, पहला कक्ष में क्या आता है, K आता है। ओके, दूसरा कक्ष में क्या आता है, तो दूसरा कक्ष में L आता है। आपको यही ध्यान से समझना है, 4 कक्ष है और यही चारों कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होती है क्या लगाती है, चक्कर लगाती है एलिमेंट्स का, तत्वों का। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर है तीसरा में क्या आ जाता है, तो तीसरा में आपको M आता है। ओके, अब चौथा कक्ष में क्या है, तो चौथा कक्ष जो है आपका
n है। और यही चारों कक्ष जो होते हैं, यही चारों कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होती है अपना चक्कर लगाते फिरते रहता है। ओके, देखिए तो अब यहाँ पर हमने दिया था क्या, SPDF। तो देखिए फर्स्ट कक्ष में क्या होता है, इसको नाम रख देते हैं कक्ष, ये हमारा कक्ष है। अब देखिए फर्स्ट जो पहला कक्ष है इसमें A से है। ओके, ये पहला कक्ष में क्या है, A से है। ओके, दूसरा कक्ष में यहाँ पर SP होगा, याद रखना है, 2 S और क्या होगा, P होगा, SP हो गया। तीसरा कक्ष में SPD, ये तीसरा कक्ष हो गया। ये चौथा कक्ष में क्या होगा, SPD और यह क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ओके, आप यहाँ तक ले तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये कौन कक्ष है, पहला कक्ष, तो यहाँ लिखेंगे पहला कक्ष। अच्छा, ये कौन कक्ष में आ रहा है, तो यहाँ दूसरा कक्ष में आ रहा है, S भी दूसरा कक्ष में आ रहा है। थोड़ा दूरी बना के लिख देते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये दूसरा कक्ष में P भी आ रहा है। अच्छा, ये कक्ष कौन है, तीसरा, तो यहाँ सभी में 3-3 को हम ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन कक्ष है, चौथा, तो इसमें हम 4 कक्ष को ऐड किए, 4 सभी में हम ऐड किए। ओके, यहाँ पे अब तक ले तो आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब देखिए S का घात कितना है, तो अभी यहाँ पर देखिए S का घात जो है हमें 2 है, तो यहाँ पर हम S का घात हम ऊपर चढ़ा देते हैं 2। देखिए सेकेंड कक्ष में है, यहाँ पर भी S का घात 2 होगा, और P का घात कितना होगा, 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6। अब देखिए यहाँ पर 2 घात, यहाँ तो घात तो बराबर है, यहाँ 6 है, और D पर कितना है, 10 है, यानी D का घात 10 है। अब इसमें भी 2, और यहाँ पर कितना 6, यहाँ 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, F का घात 14 है। ओके, अब इसी कक्ष को हम क्या करेंगे, देखिए काटते हैं, ये काटते हैं तो ये कटेगा, तो इससे कटेगा, ये कटेगा, यहाँ इससे कट जाएगा, इससे कटेगा। अभी देखिए ये इससे कटेगा, और ये होगा हमारा इससे कटेगा, ये हमारा ऐसे कट गया। ओके बच्चों, आपको देखिए सभी को दिख रहा है यहाँ पे। देखिए S1 S घात 2 है हमारा, S का है, ये हमारा कट गया। तो देखिए दूसरा कक्ष में है S, दूसरा कक्ष में ये कट गया, और तीसरा कक्ष में देखिए 3S, और यहाँ 2P6 काटा है। चौथा कक्ष में कोची काटा है, S काटा है, P काटा है। अब यहाँ पर देखिए P में P कट गया, यहाँ D कट गया। यही आपको बारीकी से समझना है, और इसी बारीकी से हम सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता है कैसे तो देखिए पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा सोडियम। तो देखिए सोडियम का हम पहले एक बना के देख लेते हैं। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकलता है, तो हमें पता है कि परमाणु संख्या जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है। तो ये परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा 11। तो अब हम विन्यास निकालना सीखते हैं। तो विन्यास किस प्रकार निकलता है, तो देखिए विन्यास हम ऐसे निकालते हैं। देखिए विन्यास निकालते हैं। देखिए पहला कक्ष में क्या है, 1S है, तो देखिए 1, अब देखिए S, अब घात ऊपर कितना है 2। हमें देखिए अब इसको विन्यास निकालने के लिए 11 अष्टक को पूरा करना जरूरी है। अब देखिए 11 अष्टक, तो 2 हमें पूरा हो गया, 2 हो गया। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ से चालू करते हैं। अब इसमें दूसरा कक्ष में आते हैं, कितना है, तो यहाँ 2 है, तो 2 लिखें, और S है तो S, और ऊपर S का घात तो 2 ही रहेगा। ओके, बात समझ रहे हैं ना, 2 ही रहेगा, तो फिर हम 2 लिखें। अब देखिए अब इसमें क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा जो है ये है 2P, यहाँ 2P है, तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखें, और P है, ऊपर घात कितना है 6 है, तो जोड़ लेते हैं। देखिए 6 2 8 8 2 10, हमें कितना लाना है, 11 लाना है। तो और एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये भी खत्म हो गया, दूसरा कक्ष में भी समाप्त हो गया। अब तीसरा कक्ष में आते हैं। तो तीसरा कक्ष में कितना है 3, तो 3 लिखें, S है तो S। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, क्योंकि 2 है तीसरा कक्ष में, S पर 2 है घात, तो हम अगर लेते हैं यहाँ 2, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। तो देखिए 6 2 8 8 2 10 और 10 2 12, मगर होना चाहिए कितना 11। तो देखो बच्चों यहाँ पर इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। अगर 2 रहेगा तो आप अगर 11 लेना है, तो 11 पूरा करना है, तो हम यहाँ S के पावर हम क्या ले सकते हैं, 1 ही ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2 है तो 2 ही मिटाएंगे, नहीं, हमको और पूरा करना है। विन्यास पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि S, तो हमें पता है कि S
का घात 2 है, मगर हमें 11 पूरा करने के लिए हम 1 लिए, अपना ले सकते हो। ओके, 1 लिए। तो अब देखिए 2 × 2 4 और 4 × 2 6 और 6 आती, देखिए 2 × 2 4 और 6 कितना होगा 10 और 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। तो देखिए ये कौन सा कक्ष में है, तो इस प्रथम कक्ष में है ना, ये प्रथम कक्ष है। देखिए एक जो है प्रथम कक्ष और ये 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर ये हमारा दूसरा कक्ष है। ओके, ये हमारा दूसरा कक्ष हो गया और ये हमारा तीसरा कक्ष हो गया। तो देखिए एक कक्ष में कितना है 2 है, 2 हो गया। अब दूसरा कक्ष में देखिए ये दोनों एक ही कक्ष में है, दूसरा कक्ष में है ना, तो देखिए 6 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। अब देखते हैं, अब ये तीसरा कक्ष में कितना है 1 है, तो 1 है। तो देखिए विन्यास हमें निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सोडियम के बायम कक्षा में, यानी सोडियम के बायम कक्षा में कितने, बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा हमारा 1, यही हमारा बाहर वाली कक्षा है, यानी बायम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमारा यही 1 हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब देखिए क्लोरीन के लेते हैं। अब देखिए क्लोरीन के लेते हैं, तो देखिए इसका जो होता है परमाणु संख्या पहले पता होना चाहिए। तो परमाणु संख्या तो आप, ये बहुत ही आसान है, आपको सीरीज मिलेगा, आप पूरा का पूरा परमाणु संख्या एक बार याद कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा परमाणु संख्या। तो याद रखना है कि क्लोरीन के परमाणु संख्या तो 17 होता है। तो जब दिमाग में फिक्स रखना है कि जब परमाणु संख्या 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 17 ही होगा। ओके, तो अब देखते हैं, अब इसी प्रकार से फिर यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहले लेते हैं विन्यास निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं विन्यास। तो देखिए विन्यास निकालने का आपकी फर्स्ट में क्या है ए से है और एस का घात कितना है 2 है। ओके, अब यहाँ पे इसमें देखते हैं, दूसरा कक्ष में देखते हैं 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 हो गया। ये 2 हमारा, ये फर्स्ट एक किस लिए लिखे, ये कक्ष सब हमारा है, समझ गए ना। तो देखिए 2 में क्या है ए से है, ऊपर भी क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ओके, तो 2 × 2 4 हमें लाना है कितना 17, चलिए ये में भी हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, दूसरे में भी 2 कक्ष ये है 2p6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 p और ऊपर 6 से हो गया। तो कितना हो गया 6 × 2 8 और 2 10, हमें लाना है 17। ओके, फिर आगे देखते हैं, तीसरा कक्ष में आते हैं। देखिए तीसरा कक्ष में क्या है, तो तीसरा कक्ष में 3s2। ओके, और एक और देख लेते हैं, तो कितना हो गया 2 × 2 4 और 6 10 और 10 और 2 12। अच्छा, अभी तीसरा कक्ष में 3 ले लेते हैं, तो 3। अब यहाँ पर हो गया कितना p है, तो अगर हम 6 लेते हैं तब 12 6 18 होगा ना। 12 6 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तीसरा कक्ष में p पर तो 6 है, क्योंकि p के 6 ही होता है, तो हमें लाना है 17। अगर हमें तो ऑलरेडी कितना हो गया 2 × 2 4 और 4 और 6 कितना होता है 10 और 10 और 2 12। अगर यहाँ पर 6 है तो 6 अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, तो यहाँ हम अपना 5 ही लेंगे। अब देखिए 12 5 17 हो गया ना। तो अब देखिए ये कौन सा कक्ष में है, ये कक्ष हमारा प्रथम कक्ष है, ये हमारा द्वितीय कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ले कौन कक्ष है तीसरा कक्ष है। देखिए 3 3 है तो तीसरे कक्ष में है। तो देखिए 2 है तो 2, अब दूसरा कक्ष में क्या है 6 × 2 कितना हो जाएगा 8, और तीसरा कक्ष में 5 × 2 7। ओके, तो ये क्लोरीन के हमारा बच्चों ये हमारा विन्यास निकल गया। अब इसको कहा जाएगा क्लोरीन के बायम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के बायम कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, क्लोरीन के बायम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके।